बजट तजावीज़ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत से इख्तलाफात बरकरार, मुज़ाकरात में पेशरफ ना हो सकी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात का नतीजा जो भी हो बजट 10 जून को ही पेश होगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान अब सीनियर क़यादत बात करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और सदर आसिफ ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी और हुकूमती क़यादत की 1-2 रोज़ में मज़ीद एक मुलाकात का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने वफाकी बजट 5 जून को पेश करने का फ़ैसला मौखर कर दिया था। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि बजट 10 जून को पेश होगा। कोशिश होगी कोई नया टैक्स न लगाया जाए। काफ़ी ऐसे सियासी जमातें हैं जो बड़े बड़े दावे कहते हैं। वो कहते हैं कि हमने अपने सूबा में ये किया वो किया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपने जो भी किया वो सिर्फ और सिर्फ सदर जरदारी की वजह से। अगर उन्होंने कोई मेट्रो शेट्रो बनाए, किसी एक शहर में कोई ट्रेन शेन चलाया, तो वो इसलिए कि सदर जरदारी की 18वीं तरमीम की वजह से, सदर जरदारी की NFC अवार्ड की वजह से आपको ये मसाइल मिले कि आप ये तरक्याती मंसूबे करवा सकते थे। अपना इत्तेहादी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करता हूं कि शहबाज साहब, हमने आपका शहबाज स्पीड लाहौर में सुना है। अब आपको हमने दो दफा आपको वजीर आजम बनाया है। जरा मेरे डियामिर के अवाम को अपना वो शहबाज स्पीड दिखाए और जल्द अज जल्द ये डियामिर बदशाह दायम को मुकम्मल करके दिखाए। आसिफ जरदारी की 18वीं तरमीम न होती, NFC अवार्ड न होता, तो ना किसी एक शहर में ऑरेंज ट्रेन, ना कहीं कोई मेट्रो बस चलती। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दियामी में इंतखाबी जलसे से खिताब। साथ ही इल्जाम भी लगा दिया कि 2013 में आसिफ जरदारी की हुकूमत को साजिश के तहत खत्म कराया गया। अगर आसिफ जरदारी की हुकूमत खत्म न होती तो दियामी भाषा डैम बन चुका होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दियामी भाषा डैम पर काम फौरी तौर पर शुरू कराने का मुतालबा करते हुए कहा, वज़ीर आज़म साहब शहबाज स्पीड दिखाएं, डैम मनसूबा मुकम्मल करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में पिछली बार इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट लिए। उस वक्त हमसे 9 सीटें छीन ली गई थीं। इस बार अवाम जियाला वज़ीर आला मुंतखब कराएंगे। पीपल्स पार्टी 2 साल बाद आम इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल करेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई से मुलाकात का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। शायद किसी मौके पर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई से मुलाकात भी हो जाए, लेकिन इसका इंहिसार सूरत हाल पर होगा। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी एतराफ़ किया कि इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से गुस्से में और सख्त लहजे में गुफ्तगू की थी। वो नेतन्याहू की लबनान के साथ मुसलसल लड़ाई से परेशान थे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान ने जौहरी हथियार न रखने पर इत्तेफाक किया है। ईरान का तनाज़ा खत्म होगा तो तेल की कीमतें कम होंगी। इस वक्त ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की ज़रूरत नहीं। ईरान की सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है और उसके नताइज बहुत अच्छे होंगे। ईरान और अमेरिका के एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। ईरान का अमरीकी हमलों के जवाब में बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने और अमरीका का ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक कुवैत में अमरीकी फोर्सेस को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश भी नाकाम बना दी। अमरीकी फौज के मुताबिक ईरानी जजीरे कश्म पर जवाबी हमलों में ईरानी फौजी तंसीब को निशाना बनाया। ईरानी वजारत खारजा की ईरानी टैंकर और जजीरा कश्म पर अमरीकी हमलों की मजम्मत। कहा, ऐसे हमलों की इजाज़त देने पर कुवैत और बहरीन की क़यादत बराह रास्त जिम्मेदार है। ईरान के खिलाफ अमरीका को हमलों के लिए फ़ज़ाई हुदूद या ज़मीन देने वाले ममालिक के खिलाफ दिफा का हक रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान हर मौसम की स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अपने आज़म को दोहराया। CPEC फ़ेज़ 2 के तहत ज़राअत, IT, सनती तरक्की, खुसूसी इक़्तिसादी जोन समेत दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर दिया। हालिया दौरा चीन के दौरान चीनी क़यादत के साथ होने वाली इंतहाई मुफीद, बामकसद और नतीजा खेज़ मुलाकातों का भी जिक्र किया। कहा, दौरा चीन के दौरान तय पाने वाले अहम फैसलों और मफाहमतों पर अमल दरामद के लिए फ़ौरी और मौसर इक़दाम किए जाएँ।
नगर में मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी पिंडाल सजा लिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक ने जलसे से खिताब में कहा, अवाम नून लीग को कामयाब कराएं, तमाम ज़ेर इल्तवा मंसूबे मुकम्मल करेंगे। खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम नून लीग का साथ दें, तरक्की का नया दौर शुरू होगा। अमीर मकाम ने कहा कि नगर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से फ्री सोलर स्कीम शुरू की गई, जिससे अवाम फ़ायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिश्ता सिर्फ सियासत का रिश्ता नहीं, ये दिलों का रिश्ता है, ये शहीदों का खून का रिश्ता है, ये अवाम की उम्मीदों और ख्वाबों का रिश्ता है। आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि बिलावल भुट्टो आवाम के हकूक़ और बेहतरी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो नफरत की सियासत पर यकीन नहीं रखते। हुंजा में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी जलसे से खिताब में आसिफा भुट्टो ने कहा, जुल्फ़िकार भुट्टो ने आवाम को आवाज़ दी, मोहतरमा ने आवाम के लिए शहादत कबूल की। बिलावल भुट्टो नाना और माँ का मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा एक ही पैगाम है, जहाँ भी जाएंगे, जिस वक्त भी जाएंगे और जिस भी इलेक्शन में होगा, वो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपना मंशूर आवाम के सामने रख के, आवाम जिसको मुंतखब करना चाहे वो मुंतखब करके आवाम उनको वोट दे दे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में पार्टी को यकसा मौके की फराहमी का मुतालबा, रहनुमाओं को सूबा बदल करने पर अफसोस का इजहार। शिगर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा कि किसी को इलेक्शन से आउट करना जमहूरियत का नुकसान है। आईन और कानून हर पाकिस्तानी को मुल्क भर में जाने की इजाज़त देता है। अफसोस है कि हमारे लीडर को आने नहीं दिया गया, जो आए उन्हें सूबा बदल कर दिया गया। एक ही पैगाम है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन साफ और शफाफ हों, हमारे साथ इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में मुश्तरका उम्मीदवारों और पार्टी टिकटों पर तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इत्तेहाद में इख्तलाफ। पीटीआई का पीके मैप और एमडब्ल्यूएम के निशान पर इलेक्शन लड़ने से इनकार। एमडब्ल्यूएम के अलामा राजा नासिर अब्बास ने 16 नशिस्तों पर इत्तेहाद करने और मुश्तरका जलसे का कहा था। खालिद खुर्शीद ने मौक़िफ़ अपनाया कि जलसे के लिए पार्टी के पास पैसे नहीं। पीटीआई क़यादत से एमडब्ल्यूएम पीके मैप समेत 2 मज़ीद जमातों की क़यादत के भी राबिते हुए, लेकिन इत्तेफाक ना हो सका। कुवैती वज़ारत ख़ारिजा की ईरान के ड्रोन मिसाइल हमलों की शदीद मज़म्मत। ईरानी सिफारती अमले में कमी का फैसला। ईरानी नाज़िमुल मुल्क को दफ्तर ख़ारिजा तलब कर लिया। 2 ईरानी सिफारतकारों को नापसंदीदा करार देकर 24 घंटों में कुवैत छोड़ने का हुक्म दे दिया। कुवैती वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक ईरान ने एक बार फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत शहरी और अहम तनसीबात को निशाना बनाया। सिफारती मिशन समेत अहम हसास तनसीबात को नुकसान पहुंचा। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले में एक भारतीय शहरी हलाक, 63 अफराद जख्मी हुए हैं। ईरानी हमले के कुछ घंटे बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोल दिया गया। मुत्तहदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर करकाश का कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों के बाद खलीजी मुल्कों से मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने का मुतालबा। एक बयान में कहा, कुवैत और बहरीन के खिलाफ ईरानी जारहियत के बाद मजबूत और मुत्तहद खलीजी मौक़िफ़ होना चाहिए। किसी भी खलीजी रियासत को तनहा निशाना बनाए जाने का सामना नहीं करना चाहिए। अनवर करकाश ने कहा, खलीजी ममालिक की सलामती एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इनके मफादात मुश्तरक हैं, तकदीर एक है। ये जारहियत किसी एक मखसूस रियासत को नहीं बल्कि सबको निशाना बना रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के पाकिस्तान, सऊदी अरब, फ्रांस, तुर्की, कतर, मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबते। जापान में ईरानी सिफारत खाने के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। चीन की अमेरिका और ईरान से जंगबंदी बरकरार रखने की अपील। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, दोबारा जंग किसी भी फ़रीक के मफाद में नहीं, तमाम फ़रीक जंगबंदी का एहतराम करें, मुज़ाकरात के अमल को बरकरार रखें और तनाज़ात के हल के लिए सियासी और सिफारती रास्ते इख्तियार करें।
अमेरिका ईरान के एक दूसरे पर मिसाइल हमले, खाम तेल की कीमतों में इजाफा, ब्रेंट $98, WTI की $95 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। एशियाई और यूरोपीय मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 831 पॉइंट्स कमी के बाद 1,70,190 पॉइंट्स की सतह पर बंद। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, हांगकांग और भारतीय स्टॉक मार्केटों में भी मंदी। जापान का निक्की इंडेक्स में 2% से जायद का इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सनअतकारों और कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, बजट में गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने और आवाम को रिलीफ देने के इकदाम किए जा रहे हैं। ऐसी सनतों के फ़रोग़ के लिए कोशा हैं जिनसे मुल्की पैदावार बढ़े। हुकूमती और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मुआशी तरक्की की ज़मानत है। बरामदात पर मबनी तरक्की की राह पर गामजन है। यही हमारी मुआशी पॉलिसी का महवर है। मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। प्राइम मिनिस्टर्स की जो कमिटमेंट है कि 300 अरब रुपए की उन्होंने कमिटमेंट की है एआई और एआई रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए, आई थिंक ये बहुत ही एक इनकरेजिंग चीज़ है। प्राइम मिनिस्टर खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़े। उनका जो फोकस है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट की तरफ टैक्सेशन में और बाकी तरफ रिडक्शन देना चाहते हैं। हम लोगों ने ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की बात की कि रेवेन्यू मेजर्स आपके बढ़ें, लेकिन इस तरह से बढ़ें जिससे आपकी आगे एक ग्रोथ सस्टेनेबल अंदाज में आ सके। मुल्क के मुमताज़ कारोबारी शख्सियात ने हुकूमती पॉलिसियाँ खुशाइन करार दे दी। कहा, एक्सपोर्ट बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। सनतकार मोहम्मद अली टब्बा ने कहा कि वज़ीर आज़म भी बरामदात बढ़ाने के लिए टैक्सेस में कमी लाना चाहते हैं। उम्मीद है इससे बरामदात बढ़ेंगी। आमिर इब्राहिम ने कहा कि सॉफ्टवेयर बरामदात बढ़ाने के लिए ब्रॉडबैंड लेयर की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने AI के लिए 3 अरब रुपये रखने का वादा किया है। चेयरपर्सन पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ज़िला मुनीर ने कहा कि रेवेन्यू और एक्सपोर्ट बढ़ाने से मुतालिक गुफ्तगू हुई। आसिफ पीर बोले कि IT एक्सपोर्ट की ग्रोथ जारी रखने के लिए फिक्स टैक्स रजीम जारी रहना चाहिए। मुसद्दिक जुल्करनैन ने मुलाजमत पेशा और कारोबारी अफराद के लिए टैक्स कम करने का मुतालबा किया। ज़ैद बशीर ने कहा कि मुल्क में रोजगार IT और टेक्सटाइल सेक्टर ही दे सकता है। एक्सपोर्ट ग्रोथ की तरफ जो PM साहब की विजन है उसके ऊपर ये पहला बजट है जिसमें हमें लग रहा है कि एक्सपोर्टर्स के लिए ऐसे इंसेंटिव्स आ रहे हैं कि एक्सपोर्ट ग्रोथ इस मुल्क में हो सकेगी। AI के लिए हम जितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, AI सॉवरेनिटी, AI के मॉडल्स लोकल बनाना, आई थिंक दिस इज़ सो वाइटल कि इस पे जितने पैसे हम लगा सकते हैं अपने यूथ को ट्रेन करने के लिए वो काम है। मौका आ गया है कि जो सैलरीड क्लास है और जो बिजनेस है उनके ऊपर टैक्स के बोझ को कम किया जाए और जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स हैं उनको टैक्स में लाया जाए। हमें एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट IT जो आपको दे सकता है फ्यूचर में, या तो टेक्सटाइल दे सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अगले माली साल के सूबाई बजट पर मशावरत के लिए बानी PTI से जेल में मुलाकात की इजाज़त मांग दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा कि बजट हसास मामला है, आइनी, कानूनी और इंसानी बुनियादों पर बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। सुहेल आफरीदी ने कहा, बजट तैयार कर लिया है, मंजूरी बानी PTI ने देनी है, मुलाकात ज़रूरी है। सूबाई मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने इल्ज़ाम लगाया कि विफाक के तरक्याती मनसूबों में खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ 6 मनसूबे शामिल हैं। विफाक के बजट में खैबर पख्तूनख्वा के लिए कुछ नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बजट इजलास वाले रोज़ पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज के फैसले से मरकज़ी क़यादत को लाइन रखा। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन रहनुमा और PTI मरकज़ी क़यादत से एहतजाज के हवाले से मुशावरत नहीं की गई। बानी PTI ने एहतजाज के किसी भी फैसले का इख्तियार अपोजिशन क़यादत को दे रखा है। सूबाई वज़ीर इत्तला शफी जान ने कहा कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज का फैसला बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव सुहेल आफरीदी ने किया। सुहेल आफरीदी सूबे और पार्टी के लिए जो बेहतर समझेंगे वो करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और अपोजिशन को फैसले से आगाह कर दिया जाएगा।
पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इलेक्शन पर डाका डालने का मंसूबा बना लिया है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा, जिस तरह आज़ाद कश्मीर में एक्शन कमेटियाँ बनी, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी एक्शन कमेटियाँ बनेंगी। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि इत्तेहादियों और नून लीग को एक दूसरे पर एतमाद है। पीपल्स पार्टी की रजामंदी और इजाज़त के बगैर कोई कानून साजी नहीं होती। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ने कहा, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने जो 10 जून को पार्लियामेंट के बाहर धरने का ऐलान किया, उस पर अभी तक तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी में फैसला नहीं हुआ। डिस्कोर्स की निजकारी में चीन, कतर, सऊदी अरब और तुर्की का सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। चारों मुल्क मकामी सरमायाकारों के साथ मिलकर निजकारी में हिस्सा लेंगे। कायमा कमेटी निजकारी इजलास में निजकारी कमीशन हुकाम की ब्रीफिंग। बताया, आलमी मकामी सरमायाकार को एक से ज्यादा डिस्को की खरीदारी की इजाजत नहीं होगी। डिस्कोस की निजकारी के लिए चीन, तुर्की, सऊदी अरब और कतर में रोड शो मुनक्किद किए जाएंगे। हुकूमत ने फेस्को, गेपको और आयस्को के 51 से 100% शेयर्स फरोख्त करने का फैसला किया था। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात से मुतालिक वज़ीर आज़म हाउस आज़ाद कश्मीर में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। अवामी एक्शन कमेटी की अदम शिरकत। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के वफूद APC में शरीक हुए। मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। कहा गया कि पाकिस्तान में मुक़ीम महाजरीन की नुमाइंदगी तारीख़ी और आइनी हकीकत है। बाज़ इंतखाबी पेचीदगियाँ दूर करने के लिए इस्लाहात आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में हो सकती हैं। रियासती नज़्म नस्क़ या इदारा जाती अमल को कमज़ोर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इंतखाबी अमल को सबूताज या मौखर करने की कोशिश का कानून के मुताबिक सख्ती से सदेबाब किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज की कॉल मौखर करने की दरख्वास्त रद्द कर दी। रियासत ताकत इस्तेमाल नहीं करेगी, लेकिन रियासत सबसे मुकद्दम है। मामलात का हल बज़रिए डायलॉग चाहते हैं। मुल्तान, डेरा गाजी खान, लोधरा में गर्द आलूद हवाएं। हल्की और तेज़ बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। दादू जोही में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में कल से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। लैंड स्लाइडिंग का खदशा। नारान बाबूसर शाहराह की बहाली, सफाई और मलबा हटाने के लिए बाबूसर टॉप 8 जून तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा जगलोर स्कर्दू रोड ट्रैफिक के लिए बहाल। सिंध के कई अजला में गुज़श्ता रात के तूफ़ान के बाद बिजली अब तक मुकम्मल बहाल न हो सकी है। इसको तर्जुमान के मुताबिक रीजन में हाई वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन के 2 टावर समेत 11 kV के 48 पोल गिरे। कई फीडर्स पर बिजली बहाल कर दी गई है। 16 मुतासरा फीडर्स की बहाली का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। लाड़काना डिवीजन के मुख्तलिफ शहरों में भी बिजली मुकम्मल बहाल ना हो सकी। कराची में हिल पार्क के अतराफ तजावुज़ात के खिलाफ डिप्टी डायरेक्टर इंक्रोचमेंट और महकमा लैंड की कार्रवाई। पहाड़ी काट कर बनाए गए प्लॉट की बाउंड्री वॉल गिरा दी गई। बल्दिया उस्मा कराची के महकमा लैंड के डिप्टी डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। बल्दिया और जमशेद टाउन के डिप्टी डायरेक्टर को शो कॉज नोटिस जारी। हुकाम का कहना है कि हिल पार्क के अतराफ गैर कानूनी तामीरात का खात्मा कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सेक्रेटरी वजारत हाउसिंग एंड वर्क से हिल पार्क के मुतनाज़ प्लॉट का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि किसान कार्ड के जरिए पंजाब के काश्तकार की किस्मत बदल रही है। पंजाब का काश्तकार अब किसी आड़ती का मकरूज नहीं होगा, सर उठा कर जिएगा। पंजाब के काश्तकार को माली खुद मुख्तारी और खुशहाली की राह पर देखना उनका ख्वाब है। सूबे भर में पहली बार 8,32,000 से ज़्यादा काश्तकारों को किसान कार्ड जारी किए गए। काश्तकारों ने मजमूई तौर पर 2 अरब 54 करोड़ रुपए के कर्जे हासिल किए। काश्तकार भाइयों ने ज़राई कर्जों की बरवक्त अदायगी करके शानदार मिसाल कायम की। MQM पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने विफाकी शहरों बजट पेश कर दिया। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि हम आम आवाम से नहीं बल्कि बड़े बड़े सरमायादारों से टैक्स वसूल करने का मुतालबा कर रहे हैं। फौरी पेट्रोल पर लेवी को खत्म किया जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बजाय बेनज़ीर इनकम जनरेशन प्रोग्राम चलाएं। अर्बन एरियाज पर टैक्स लगाया गया है जबकि नॉर्दर्न एरियाज को टैक्स की छूट है। स्टेट बैंक को पॉलिसी रेट कम करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अब तो बजट हर दूसरे में आ रहा है और आम आदमी का बजट मुतासिर हो चुका।
हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक गुर्बत में 33% इजाफा कर दिया गया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गुर्बत खात्मा नहीं बल्कि करप्शन का एक रास्ता है। जितने पैसे IMF से लिए इतने 2 साल में आवाम से हुकूमत पेट्रोलियम लेवी में ले चुकी है। उन्होंने मुतालबा किया कि 15 लाख सालाना तनख्वाहदार को बजट में टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की बार नुमाइंदों से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के एलामी के मुताबिक अदालती इस्लाहात पर तफसीली तबादला ख्याल। बार के नुमाइंदों ने अदालती इस्लाहात और मुशावरती अमल को सराहा। मुलाकात में वकला और साइलिन की सहूलत, केस मैनेजमेंट और इंसाफ तक रसाई पर गुफ्तगू की गई। चीफ जस्टिस ने बार को निज़ाम इंसाफ का अहम सतून करार दिया। मौसर इंसाफ के लिए बेंच और बार के मुसलसल ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। सिर्फ ओवरस्टे पर दूसरे मुल्क से डिपोर्ट होना सफरी पाबंदी का जवाज़ नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दूसरे मुल्क से ओवरस्टे पर डिपोर्ट होने वाले पर PCL में नाम डालना गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने करार दिया कि सफरी पाबंदी के लिए किसी जुर्म, सिक्योरिटी खदशा, नाकाबिल तरदीद सबूत का वजूद ज़रूरी है। बगैर जुर्म शहरी के बैरून मुल्क सफ़र, रोज़गार के आइनी हक पर पाबंदी लगाने का जवाज़ नहीं। सफरी पाबंदी का इक़दाम आइन की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने खलीजी मुल्क में ओवरस्टे की बुनियाद पर शहरी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया। कोयटा में मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस 6 घंटे मुअत्तल रखने के बाद शाम 6 बजे बहाल कर दी गई। इसी मुअत्तली से तलबा और कारोबारी अफराद समेत दीगर सार्फिन को परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सूबाई वज़ीर दाखिला के तर्जुमान बाबर यूसुफजई के मुताबिक मोबाइल इंटरनेट सर्विस बाद सिक्योरिटी खदशात के बायस मुअत्तल की गई थी। बलूचिस्तान में पेट्रोल और डीजल के बहरान के बायस नोश की खारान। लोराराई में 1 लीटर पेट्रोल या डीजल 500 रुपये में फ़र्क होने लगा। कोयटा में पेट्रोल और डीजल की किल्लत बरकरार। शहर के कुछ पेट्रोल पंप्स खुल गए लेकिन वहाँ गाड़ी और मोटरसाइकिलों की कतारें। सदर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन क़यामुद्दीन आगा के मुताबिक शिकारपुर से पेट्रोल की फराहमी बढ़ाई गई है। 1-2 रोज़ में सूरत हाल मामूल पर आने की तवक्को है। DC कोयटा के मुताबिक ईरानी पेट्रोल की सप्लाई बंद होने से पेट्रोल पंप्स पर रश बढ़ गया है। इसराइल ने फ़लस्तीन विमेन फुटबॉल टीम की 2 इंटरनेशनल प्लेयर्स रिंद अल हलवानी और नटाली अबू दाया को हिरासत में ले लिया। नटाली अबू दाया को मकबूजा मगरबी किनारे में यूनिवर्सिटी के तलबा हॉस्टल पर छापे के दौरान रिंद अल हलवानी को मकबूजा बैतुल मक़दस के पुलिस स्टेशन बुलाकर हिरासत में ले लिया गया। फ़लस्तीन फुटबॉल एसोसिएशन का एथलीट्स को बाज़ाब्ता निशाना बनाए जाने की मज़म्मत की। फीफा से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। और बॉक्सिंग की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद अली को मदाहों से पिछले 10 बरस बीत गए। मोहम्मद अली ने 61 मुकाबले किए जिसमें 37 में हरीफ को नॉकआउट किया। महज 5 में शिकस्त खाई। मोहम्मद अली का निकनेम द ग्रेटेस्ट था।